यहाँ से यहाँ तक जो प्रश्न उत्तर है, इस प्रश्न उत्तर को पूरा चैप्टर का निचोड़ है, क्या सब एग्जाम में पूछ सकता है। समझ में आया। हम प्रकाश के परावर्तन में भी लिखाए थे, लगभग 10 या 12 क्वेश्चन या 15 था ना, और प्रकाश के अपवर्तन में भी हम लिखाए हैं। तो पहला प्रश्न क्या है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। प्रश्न क्या है, हमने इससे पहले भी बताया था प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, बताया था ना। क्या था कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपना दिशा क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है। उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन समझ में आ गया। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपना दिशा क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है। अब दूसरा प्रश्न क्या है, लेंस का द्वारक क्या है। लेंस का द्वारक क्या है, तो लेंस के वृत्तीय परिधि के व्यास को, लेंस के वृत्तीय परिधि के व्यास को, वृत्तीय परिधि के व्यास को लेंस का द्वारक कहा जाता है। लेंस का क्या कहा जाता है, द्वारक। लेंस के वृत्तीय परिधि के व्यास को, लेंस के वृत्तीय परिधि के व्यास को क्या कहा जाता है, लेंस का द्वारक। लेंस का द्वारक कहा जाता है। अब आगे देखो, ये प्रश्न है स्नेल का नियम क्या है। क्या प्रश्न है, स्नेल का नियम क्या है। इससे पहले भी पढ़ाए थे, स्नेल का नियम पढ़ाए थे ना, जब प्रकाश के अपवर्तन का नियम बताया गया था, नहीं बताया गया था। उधर क्या देख रही है रे, अरे घूमी है उधर, देख इधर रही है, इधर ध्यान दो, ध्यान दो, समझ जाएगी। तो पूरा प्रश्न एग्जाम से रिलेटेड है, एग्जाम में आएगा क्वेश्चन सब, ठीक है। तो प्रश्न में क्या है, स्नेल का नियम क्या है। इससे पहले भी पढ़ाए थे ना, कि नहीं पढ़ाए थे। हाँ, म्यू बराबर क्या था, 1/v, कुछ ऐसे था ना करके। हाँ, तो उत्तर में क्या, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण कीजिए जिसको साइन आई कहते हैं। क्या कहते हैं, साइन आई। और अपवर्तन कोण कीजिए जिसको हम साइन आर कहते हैं, कहते हैं ना। समझ में आया। आपतन कोण कीजिए को साइन आई और अपवर्तन के कोण कीजिए को साइन आर का अनुपात किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक नियतांक होता है, उसे स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल का नियम जो होता है, फॉर्मूला होता है म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर, लिखाए थे। म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर लिखाए थे कि नहीं। इसको कहते हैं स्नेल का सूत्र। क्या कहते हैं, स्नेल का सूत्र। स्नेल का नियम क्या होता है कि प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण कीजिए, किसकी जिया, आपतन कोण कीजिए तथा अपवर्तन कोण कीजिए का अनुपात किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक नियतांक होता है। क्या होता है, एक नियतांक होता है, उसको हम कहते हैं स्नेल का नियम। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI, जो एग्जाम में हर बार कभी न कभी पूछा ही है, समझे। तो इसको याद कर ही लेना, इसको भूलना नहीं। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है। प्रश्न क्या, लेंस क्या है। प्रश्न क्या है, लेंस क्या है। तो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम, दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम जिसको हम आर पार देख सकते हैं, जिसको हम आर पार देख सकते हैं, उसको कहते हैं हम लोग लेंस। क्या कहते हैं, लेंस। चश्मा के दोनों तरफ नहीं देखते हो, इधर से भी दिखता है और उधर से भी दिखता है, नहीं दिखता है। वो जो ज्योमेट्री बॉक्स है तो उसमें ऐसे गोल का आकार का देता है ना जी, ऐसे रहता है ना को, इसमें से देखते हैं तो बड़का बड़का दिखता है, नहीं दिखता है, देखिए जिसको हम दूरबीन कहते हैं। हाँ, तो उसको कहते हैं लेंस। क्या कहते हैं, वो लेंस रहता है। तो लेंस क्या होता है, दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। अब प्रश्न है फोकस दूरी क्या है। क्या प्रश्न है, फोकस दूरी क्या है, फोकस दूरी क्या है। तो फोकस दूरी क्या होता है कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र, लेंस के प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम कहते हैं फोकसांतर या फोकस दूरी। फोकसांतर या फोकस दूरी, समझ में आया बात क्या बोले हैं। फोकस क्या होता है, तो लेंस के प्रकाशीय केंद्र, लेंस के प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी, मुख्य फोकस के बीच की, मान लो प्रकाशीय केंद्र यहाँ है, मुख्य फोकस के बीच की दूरी यहाँ है, तो ये जो बीच की दूरी हो गया, इसको कहते हैं हम लोग फोकसांतर या फोकस दूरी। फोकसांतर या फोकसांतर या फोकस दूरी कहते हैं। अब प्रश्न क्या है कि लेंस की क्षमता क्या है, लेंस की क्षमता क्या है। तो उत्तर में है कि लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम, यानी कि उसका उल्टा, लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम
लेंस के फोकस दूरी के उल्टा जो होता है को लेंस की क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता। जैसे कि मान लो v होता है, एक तो u होता है ना, तो लेंस की दूरी को u कहते हैं, और इसको 1/u कर दिया तो ये हो गया लेंस की क्षमता। क्या हो गया? लेंस की क्षमता। उल्टा हो गया ना। हाँ, तो लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं? लेंस का क्षमता। इसे किससे सूचित किया जाता है? तो p से। किससे सूचित करते हैं? p से सूचित करते हैं। प्रश्न क्या है? तो लेंस की दूरियां कहाँ से मापी जाती है? प्रश्न क्या है? लेंस की दूरियां कहाँ से मापी जाती है? तो लेंस की दूरियां जो है प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। कहाँ से मापी जाएगी? प्रकाशीय केंद्र से। कहाँ से मापी जाती है? प्रकाशीय केंद्र से। प्रकाशीय केंद्र से। प्रश्न है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अभी भी यहाँ पर है, नहीं पढ़े? यहाँ पे पढ़े है ना जी? पहले भी पढ़ाए थे, अभी भी पढ़ लिए हो। इधर भी प्रश्न आ रहा है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस को, तो उत्तल लेंस को तो अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। इस बात को याद रखेगा। और लेंस का सूत्र भूलेगा नहीं, लेंस का सूत्र भूलेगा नहीं। लेंस का सूत्र क्या होता है? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये हो गया लेंस का सूत्र। किसका सूत्र हो गया? लेंस का। दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये होगा दर्पण का सूत्र में प्लस लगा रहता है और लेंस का सूत्र में माइनस लगा रहता है। तो इसको भूलेगा नहीं। इसको प्रश्न करने वाला कैसे एग्जाम में प्रश्न करेगा? 1/v बराबर क्या होता है? अब तुम्हारे पास ऑप्शन में रहेगा तो 1/v बराबर क्या होगा? 1/f दिया हुआ है ना, 1/f दिया हुआ है। अब ये माइनस में है ना, तो उधर जाएगा तो किस में आ जाएगा? प्लस में। आया समझ में? उसी तरफ से मान लो इधर दे दिया रहेगा 1/u माइनस 1/u बराबर क्या? 1/f तो पहले से दिया हुआ है, इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। आ? तो ये भी पूछ सकता है, ये भी आएगा एग्जाम में। इस तरह से ऑप्शन दिया रहता है, ठीक है? तो सूत्र तो यही है, उसको तोड़ने का पता है नहीं है। इसे उधर उधर करेंगे तो माइनस प्लस हो जाता है, माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस होता है ना। तो उसी तरह से यहाँ भी कंडीशन अप्लाई होता है, समझे? उससे बात कोई नहीं रहता, वही सेम टू सेम घुमा फिरा के पूछता है एग्जाम में। तो लेंस का सूत्र 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। बात समझ में आ गया? इसको पूरा प्रश्न उत्तर को याद कर लेना। पिछले दर्पण वाला भी बताए तो उसमें भी याद करना है ध्यान से, नहीं तो पूछ देंगे लटक जाएगा, बढ़िया से धुलाई खा जाएगा। ये बात याद रखोगे।